खबर देखिए, चीन के संभावित अटैक को लेकर ताइवान तैयार। ताइवान के राष्ट्रपति ने कल बहुत बड़ी मीटिंग की। ताइवान के रक्षा और वित्त मंत्रालय के साथ बैठक की गई। राष्ट्रपति ने ताइवान की तैयारियों को लेकर चर्चा की। चीन के सामने झुकने को तैयार नहीं ताइवान की राष्ट्रपति। इससे पहले भी ताइवान की राष्ट्रपति ने वो फोटो सार्वजनिक की थी जिसमें हाथ में वो एक घातक अस्त्र लेकर वो फोटो उन्होंने अपने लोगों के बीच में वायरल की थी। और आपको यह भी याद होगा कि कुछ दिनों पहले अपने नागरिकों को उन्होंने एक एडवाइजरी, एक हैंडबुक दी थी जिसमें कैसे सरवाइव करना है अगर अटैक होता है तो सर्वाइवल के लिए क्या क्या टेक्निक्स होंगी, क्या टिप्स होंगे, ये भी अपने नागरिकों के साथ साझा की गई थी। अगर नौबत यहां तक आ गई है कि अपने नागरिकों को ये जानकारी दी जा रही है तो क्या ये बढ़ी हुई अवेयरनेस है? टाइम रहते लोगों को बता दिया जा रहा है या एक्चुअली वो 11th आवर में जो चीजें हो रही हैं वो हो रही हैं? किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहां पर देखिए जरा, अगस्त में ताइवान जा सकती हैं नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी स्पीकर है यूनाइटेड स्टेट्स की। नैन्सी पेलोसी के दौरे से चीन को बेहद ऐतराज है। कोई भी जब डिग्नेटरी जाता है अमेरिका से ताइवान तो ताइवान की भ्रिकुटियां तनती हैं। उसको ये लगता है कि उसके मामले में ये मदाखलत हो रही है और वो अपनी तरफ से ऐतराज जताने, दिखाने, बताने में देर नहीं करता। कोविड की वजह से अप्रैल में ये यात्रा जो होनी थी वो टल गई थी। पेलोसी के संभावित दौरे से चीन बेहद नाराज है और इसको लेकर उसने अपनी नाराजगी सामने भी रख दी है। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका मे थिंक अबाउट रिवाइजिंग द डेट्स। क्या ऐसा होगा? इधर देखिए, नैन्सी पेलोसी की यात्रा अमेरिका रोके, चीन ने कहा है। चीन ने यह भी कहा है कि ये इस तरीके की दखल हमें मंजूर नहीं है। अधिकारियों को ताइवान ना आने दें, इससे तनाव की स्थितियां बनती हैं और यह तनाव किसी भी दिन हद से ज्यादा बढ़ सकता है। अधिकारियों को ताइवान आने से रोके अमेरिका, तनाव बढ़ने से रोके और अपना वादा पूरा करे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मजबूत कदम उठाएगा चीन। नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे अमेरिका। अब जरा देखिए, ये दोनों ही तरफ से जो बातें हो रही हैं, क्या ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वाली बातें नहीं हैं? और साथ में आप यहां पर देख रहे हैं अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यहां ये खुलकर ताइवान के साथ खड़े हुए हैं। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इनके साथ आ जाने से ताइवान जाहिर है अपने आप को ज्यादा मजबूत समझ रहा है, लेकिन चीन को यह उतना ही प्रोवोक करने वाला मामला दिखाई दे रहा है। और इसीलिए चाइना की तरफ से इस बात का पुरजोर विरोध हो रहा है। और वो यहां तक कि वो ये भी कहता है कि जो सब आप देख रहे हैं, ऑकस जैसा भी जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, वहां पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो काबिले एतराज है। वहां पर एक स्टडी हुई है जिसमें यह तक कह दिया गया है कि ऑकस के बहाने ये जो सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन के बनाए जाने को लेकर जो कॉपरेशन की बातें हैं, ये और कुछ नहीं है, वो वेपन ग्रेड यूरेनियम सप्लाई किया जा रहा है, एटॉमिक मटेरियल सप्लाई किया जा रहा है, जिससे आखिरकार हथियार बनाए जाने हैं। और उसने ये भी कहा है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर जो अहद हुआ था उसको भी दूर किया जा रहा है, पार किया जा रहा है। क्योंकि हाल में जो टॉम क्रूज मिसाइलें देने की बात कही गई है वो 1700 वाली रेंज जो है उसकी, तो इन्होंने फिर आपस में ये मिसाइल को लेकर इसके ट्रांसफर को लेकर जो रिस्ट्रिक्शन वाली पॉलिसी की बात की थी वो खुद नहीं मान रहे हैं। अब आप देखिए कि पूरी दुनिया में क्या वाकई स्थिति बनती जा रही है जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगी। सर दिनेश भाई, सबसे पहले जो आपने अपनी इंट्रोडक्शन में ही कह दिया कि जब आप न्यूक्लियर वॉर की बात करें या ताइवान की बात करें, अगर इसी से मैं बात की शुरुआत करूं और आपसे बताऊं कि अगर हम पिछले कुछ महीने या एक साल की एक्टिविटीज़ पे नोटिस करें, अभी आपने ऑकस का जिक्र किया, मैं अगर I2 और U2 या फिर वेस्ट एशियन जो ग्रुप है उसकी मैं बात करूं, और तमाम वो एक्टिविटीज़ जो दिख रही हैं सामने कि अमेरिका ने किस तरह से ये महसूस किया कि कई मोर्चे पे, कई फ्रंट पे वो एक पिछड़ते हुए नज़र आया, और चीन किस तरीके से अपनी विस्तारवादी नीति की वजह कर या दूसरी वजह कर आगे बढ़ता हुआ दिखा। तो अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो हालात बिगड़े हैं अभी तक वो सुधरता हुआ दिख नहीं रहा, और अमेरिका कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा एक प्लेयर है। और वैसी सिचुएशन में इस तरीके की बातों का आना ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है, लेकिन चाइना इस चीज़ को समझ रहा है। चाइना की जो पोजीशन थी ताइवान को लेकर, उस पर भी कोई झुकाव तो दिखा नहीं है। अब ऐसी
सिचुएशन में अगर अमेरिका इस तरह की एक अलार्मिंग, आप धमकी भी कह सकते हैं, या एक सिचुएशन सामने ला रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा होगा नहीं। एक साइकोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं वो इम्पैक्ट है, लेकिन अभी इमीडिएट इसकी कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से सामने दिखेंगी नहीं, क्योंकि चाइना इस चीज़ को समझ रहा है कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ या यूक्रेन ये तमाम इंगेज्ड हैं अभी रशिया के साथ। और अगर ऐसे में अगर ये कोई छोटी सी भी गलती करते हैं तो चाइना के लिए कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर या एक भारीपन आ जाए और इसमें मुंह की खानी पड़ जाए। आपने देखा होगा कैसे अफगानिस्तान की आप बात करें, अमेरिका ने विड्रॉल किया वहाँ से, कैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की तरफ से अमेरिका अपने आप को पीछे लेके इंडो पैसिफिक की तरफ गया, और वहाँ की एक्टिविटीज़ भी आप देखें, ये तमाम चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये एक, मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। और कहीं ना कहीं इसका लिंक ये भी होता है कि जो रशिया की तरफ चीज़ें चल रही हैं, जो यूक्रेन के अंदर मामला चल रहा है, कि उसको ये एक मैसेजिंग भी है कि आप मैसेज दे रहे हैं कि हम इधर से भी इस फ्रंट पे भी आपके सामने आने की कोशिश करेंगे। और न्यूक्लियर वॉर जो है ये हर कोई उसको सामने लाने की कोशिश करता है, क्योंकि वही एक चीज़ है जहाँ पे डिटरेंस की बात आप बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर की बात अगर हर तरफ से हो रही है, अगर ये शोर हर तरफ से हो रहा है, तो यही इस बात का संकेत है कि अभी बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल नहीं होने वाला, या असल में इसी शोर में किसी दिन जब दुनिया इस धोखे में होगी कि सिर्फ बातें होती हैं और कुछ नहीं होने वाला, किसी दिन वो हो सकता है जिसका डर दुनिया के दिल में है कि वो दिन न देखना पड़े। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।